क्वेश्चन 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब सेम वैसे ही है जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में करा था, बट अब इसमें नंबर्स हमें तीन तीन करना है। जैसे फर्स्ट में 12, 15 एंड 21, तो हम इंडिविजुअली प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर जो कॉमन होंगे उनको यूज करेंगे। तो 2 6 2 3 3 1 3 5 5 1 3 7 7 1। लिखते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 7 21। तो इसमें एच सी एफ होगा हमारा जो कॉमन है, तो ये कॉमन है हमारा क्या 3, और एल सी एम होगा जो कॉमन है वो तो एक बार, बाकी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 12 60 420, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इसमें वेरीफाई हमें नहीं करना सेकंड की तरह, इसमें फिर हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड करते हैं जो है 17 23 29। तो सेकंड पार्ट है 17 23 एंड 29। ठीक है, अब इसमें ये तो सारे प्राइम नंबर्स ही हैं, 17 17 से ही जाएगा, 23 23 से ही जाएगा, और 29 29 से ही जाएगा। तो इसमें हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या रहेगा 1, क्योंकि जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता 1 कॉमन होता है। और एलसीएम क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम सारे नंबर्स, तो मल्टीप्लाई करते हैं 23 17, 391 आता है, फिर इसे 29 से करते हैं, कैरी 27 27 35 तो ये आ गया एलसीएम हमारा 11339। पार्ट थर्ड जो है हमारा 8 9 25, 8 9 25 प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 8 का, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 का करते हैं हम 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 का करते हैं 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इसमें हम करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 5 25। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं, तो एच सी एफ क्या हो गया 1। जब कॉमन कुछ नहीं आता तो एच सी एफ क्या रहेगा हमारा 1। और एलसीएम जब इसमें कॉमन कुछ नहीं आया तो 8 इंटू 9 इंटू 25, इन सबको ही हम क्या कर दें मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई 8 9 या 72 इंटू 25, 72 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 35 36 4 2 14, तो 0 10 1 4 8 1, तो 1800। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। तो गिवन है हमें इन दो नंबरों का एचसीएफ 9 और एलसीएम फाइंड करना है। तो दो नंबर हमें गिवन है, इसका मतलब ए हो गया 306 एंड बी हो गया हमारा 657। ठीक है, तो ये हमारे दो नंबर आ गए। अब हमें पता है सेकंड क्वेश्चन से इनके बीच में रिलेशन, तो a इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम होता है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो 306 इंटू 657 इज इक्वल टू एच सी एफ 9 है, एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन में 9 से कट कर देते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 0 2, अगेन 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 34 इंटू 657। तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। करते हैं 7 28 2 5 20 22 24 25 26 3 2 3 19। तो ये आपका आ गया 8339।
1 तो आंसर है हमारा 22338। तो एलसीएम है इन दो नंबर्स का 22338। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, चेक वेदर, अब ये 6n नहीं है, ये है 6 की पावर n। चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखो क्या रहता है इसमें, जब भी अब एक एग्जाम्पल है, अगर आप एग्जाम्पल देखोगे अपनी एनसीईआरटी बुक में तो उधर है 4 रेज टू द पावर n। तो इस एग्जाम्पल में क्या बता रखा है, जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आता है आपका 2 × 2। तो इस केस में मैं एग्जाम्पल का बता रहा हूं, तो आप प्लीज एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देख लीजिएगा। तो इसमें ना तो हमें क्या चाहिए ना, जब एंड 0 पे हो तो इसका मतलब वो मल्टीपल होना चाहिए 5 का। तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन 5 आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। तो सेम हम 6 रेज टू द पावर n के लिए करते हैं। इफ द नंबर 6 की पावर n for any n where were to end with the digit 0 then it would be divisible by 5। मतलब divisible by 5 का मतलब कि उसका फैक्टर क्या होना चाहिए, एक 5 है। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू द पावर n would contain prime 5। तो इसमें 5 होना चाहिए जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो जब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 और 3 आता है, तो इसमें हमारा 5 इंक्लूड हो ही नहीं रहा। तो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 6 की पावर n, 6 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू क्रॉस 3 की पावर n। सो द ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n इज 2 and 3। तो 2 × 3 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो यूनिकनेस ये बता रहा है इसमें हमारा 5 है नहीं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। सो नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा इसमें। तो आप एक बार उस एग्जाम्पल को भी जरूर देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 6th, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 4 3 2 1 + 5 is आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो मोर देन 2 फैक्टर्स, तो वो होता है हमारा कंपोजिट नंबर। तो हम कैसे इसे प्रूव करेंगे, तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं 7 × 11 × 13 + 13। तो इसमें हम 13 कॉमन ले लेते हैं, तो बचा 7 × 11 × 1 + 1। तो इसमें कोई प्रॉब्लम, इसको सही से लिख देते हैं 7 × 11 × 1 + 1। अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 13 7 × 11 77 + 1 विच इज 13 × 78 और 78 इज अ इवन नंबर। तो इसका मतलब इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। सो दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। समझ आया, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। सिमिलरली हम सेकंड को भी कर देंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारा 5, तो 5 कॉमन लेते हैं 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब यहाँ 1 इसलिए लिख दिया, आपको पता ही होगा कि जब हम कॉमन लेंगे तो वो डिजिट बाहर आ जाते हैं और उसकी जगह 1 आ जाता है। सॉल्व करते हैं 7 × 6 = 7 × 6 = 42 और ये हो गया आपका 4 के 12 दिन 24 24 + 1। अब 42 और 24 को मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देंगे उसमें 1, तो आ गया 4 × 2 = 8 16 2 4 2 4 8, तो आ गया 8 10 का 0 1 8 9 10, तो 1008। अब ये भी क्या इवन नंबर है इसका, ओ +1, ठीक है। तो ये आ गया आपका 5 × 1009। तो ये भी क्या हो गया आपका, इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाएंगे। सो ये जो नंबर है हमारा ये वाला, ये भी क्या है कंपोजिट नंबर। सो हमारे दोनों नंबर क्या है कंपोजिट नंबर है। लास्ट क्वेश्चन 7th,
देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। तो एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड में। सोनिया टेक्स 18 मिनट। तो सोनिया कितना टाइम ले रही है हमारी 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। तो ये 1 राउंड के लिए 18 मिनट्स। वाइल रवि, जो रवि है वो 12 मिनट्स ले रहे हैं 1 राउंड का फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। तो सपोज करो वो दोनों सोनिया और रवि सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। देन हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये बताना है जब ये राउंड लगाएंगे तो कितने मिनट बाद वो सेम इसी पोजीशन पे आएंगे कि वो साथ साथ रहे। तो इसके लिए भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका एलसीएम फाइंड करते हैं, क्योंकि इसमें हमें पता लगा ना कि कितना मिनट बाद वो एक दूसरे के साथ वो दोबारे मिलेंगे। तो 2 9 3 3 3 1 2 इंटू 3 इंटू 3 12 2 6 2 3 3 1 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसका हम फाइंड करते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए आप एक साथ भी कर सकते थे, बट हम ऐसे ही कर रहे हैं तो मैंने इसलिए ऐसे कर दिया। 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। जो चीज कॉमन है उन्हें एक बार लिखा, फिर बाकी जो बचे हमने लिख दिया। तो एलसीएम 3 6 3 दूनी 6 6 6 36। तो 36 मिनट्स बाद वो आपको दोनों एक साथ मिलेंगे।